हरी। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दो लौंग दो कपूर के इस साधारण से उपाय को, जिसको करने मात्र से घर में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। दोस्तों, कैसा भी संकट हो, यदि आप इस दो लौंग दो कपूर के उपाय को करते हो तो निश्चित ही आपके घर में समस्याओं से आप निजात देखते हुए पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आपको कोई खर्चा नहीं होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि आप भी अपने घर की समस्याओं से निजात पाना चाहते हो प्रभु की कृपा आपके घर पे हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लौंग और कपूर दोनों ही वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लौंग माता रानी की पूजा में विशेष महत्वपूर्ण बताई जाती है। साथ में कई देवताओं की पूजा में भी लौंग का विशेष महत्व है। लेकिन तंत्र शास्त्र में भी हमारी लौंग का यूज किया जाता है, यानी तंत्र शास्त्र में भी हमें लौंग का इस्तेमाल बताया जाता है। लौंग का प्रयोग करने मात्र से बड़े संकट से निजात पाई जाती है, क्योंकि लौंग अपना प्रत्येक क्षेत्र में असरदार वो प्रभाव छोड़कर जाती है। तो इसीलिए लौंग का विशेष महत्व है इस उपाय में। इसके साथ ही कपूर की बात करें तो कपूर जिस भी स्थान पर जलाया जाता है उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। हमारे हिंदू धर्म में बिना कपूर के आरती करना बिल्कुल असंभव बताया जाता है। जब हमारे कोई बड़ी पूजा या कोई बड़ा विधान होता है तो कपूर की आरती का विशेष महत्व बताया गया है। तो कपूर लौंग दोनों ही महत्वपूर्ण अपनी अपनी जगह पर स्थान रखते हैं। तो कैसे आपको उपाय करना है उसे बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में श्री लक्ष्मी नारायण का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको अपने जीवन में सबसे पहला काम है एक ईष्ट को अपने जीवन में आपको उतार लेना है। अपना सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड कर देना है। तभी आपका जो जीवन है सरल बन जाएगा, आसान बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने जीवन से परिस्थितियों से कब निजात पा गए हो और आप अपनी परिस्थितियों से कब गुजर चुके हो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जीवन में एक ईष्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ईष्ट आखिर किसको कहते हैं। तो दोस्तों, ईष्ट उसको कहते हैं जिस देवी देवता में हमारी ज्यादा श्रद्धा हो। जैसे कि मेरे ईष्ट है भगवान श्री हरि, यानी भगवान विष्णु, भगवान माता लक्ष्मी। आप चाहो तो भगवान श्री लड्डू गोपाल की सेवा बहुत करती हो तो उनको ईष्ट मान सकती हैं। बजरंगबली बाबा को ईष्ट मान सकती हैं। हनुमान बाबा को भगवान श्री भोलेनाथ को ईष्ट मान सकती है। माता दुर्गा को ईष्ट मान सकती है। यानी आप किसी को भी ईष्ट बना सकती हैं जिनमें आप ज्यादा श्रद्धा रखते हो, जिनको आप ज्यादा पूजते हो। पर आपको एक ईष्ट अपनी लाइफ में जरूर बनाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ईष्ट बना लेते हो तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं कि हमें अपने परिवार को कैसे चलाना है, कैसे खुशियां प्रदान करना है। हमारे ईष्ट हमारे घर की रक्षा करते हैं। हमारे ईष्ट हमारे घर में रहकर सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जीवन में हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो प्रभु को याद करते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में प्रभु को हमेशा के लिए स्थान दे दें, तो हमारे घर में परेशानियां आएंगी ही नहीं। तो बात करते हैं लौंग और कपूर के अब उपाय को। तो कैसे करना है उसको आप समझ लीजिए। दोस्तों, ये जो उपाय है वो आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार को कर सकते हो, नहीं तो आप शनिवार को दिन करना है। जैसा कि मैंने बोला है, इस उपाय को करने से आपके बड़े से बड़े संकट दूर होने हैं। तो इस दिन भगवान श्री संकट मोचन का ध्यान किया जाता है। भगवान श्री बजरंगबली बाबा की पूजा की जाती है। आपको क्या करना है, ये जो उपाय है वो सूर्यास्त के समय करना है, यानी शाम 6 बजे के बाद में आपको इस उपाय को करना है। आपको 2 लौंग लेनी है, 2 कपूर लेनी है, एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया ना हो तो आप किसी कटोरी में भी इस उपाय को कर सकते हो। आपको जो आपने 2 लौंग ली है, 2 कपूर ली है, कपूर को उठा के आप उस मिट्टी के दिए में रख दीजिए। अब कई सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहेगा कि दिया हमें नया लेना है या अपने घर में इस्तेमाल किया हुआ लेना है। तो यदि आप कोरे दिए का इस्तेमाल करते हो तो अति उत्तम है, नहीं है तो फिर आपके घर में दिवाली के समय या आप पूजा के समय दिए का इस्तेमाल कर रहे हो, उस दिए को भी आप ले सकते हो। अब आपको जो आपने लौंग हाथ में ली थी उनको आप अपनी हथेली पर रख लीजिए।
सीधे हाथ की हथेली पर रखिए दोनों लौंग को और अपने ईष्ट को ध्यान करिए। यदि आपकी पहले से कोई ईष्ट नहीं है तो आप अपने ईष्ट को तुरंत बना लीजिए। और याद रखना है, कैसी भी परेशानी आए, कुछ भी हमारे जीवन में संकट आए, बस हमें अपने ईष्ट को ही याद करना है, सारी समस्या उनको ही बतानी है। यदि हम मतलब हमारा जो मन अगर डोलता है, कभी इस भगवान पे श्रद्धा हो गई, सम्मान सबका करना है, यानी सबको प्रेम और स्नेह और सम्मान देना है, लेकिन एक पर अपना जीवन डिपेंड करना है। मेरा इष्ट बनाने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है। आपके घर में जो भी परेशानी है वो आपको अपने मन में बोलनी है, प्रार्थना करनी है, हे हमारे इष्ट, हमारे घर में इस समस्या से हमें निजात दिलाइए। काफी दिनों से मैं परेशान हूं। और उस लौंग को आप अपने मस्तक पर लगा के जो कपूर आपने उन मिट्टी के दिए में रखे थे उनके ऊपर आपको वो दो लौंग रख देने हैं। रखने के बाद आपको उन कपूर को जला लेना है। माचिस की सहायता से उन कपूर को आप जला लीजिए और उन पे आप दोनों लौंग रख लीजिए जो आपने मनोकामना बोलकर अपनी हथेली पे रखी थी, उनको आप कपूर के ऊपर रख दीजिए। और उसका धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है, यानी पूरे घर में आपको उस दिए को ले जाना है। दिया गर्म हो जाएगा तो आप किसी प्लेट में रख लीजिए या आप किसी बर्तन में रख के, यानी कुल मिला के आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है वो जले नहीं, ठीक है। दिया गर्म हो सकता है, आप कटोरी का इस्तेमाल करते हो, काफी लोग चांदी की कटोरी में भी इस उपाय को करते हो, तो आपके पास यदि है तो चांदी का भी कटोरी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसा हो आपको ये उपाय करना है, संकट को अपने घर से दूर करना है, छोटे से नियम को आपको करना है। अच्छा, ये जो कार्य है वो आपको कम से कम 11 मंगलवार तक करना है या 11 शनिवार तक लगातार करना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और उपाय करते समय आपको ये भी याद रखना है कि जिस भी कार्य को या उपाय को आप कर रहे हो उसमें आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके मन में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप देवी देवताओं को आजमा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ देने वाले वो हैं हमें, हम उनको आजमाने वाले नहीं है। अगर आज हम एक बाड़ी भी अपने मुख से बोल रहे हैं तो वो हमारे प्रभु की ही कृपा है। बिन प्रभु की कृपा से हम अपने कदम को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे श्रद्धा और प्रेम से इस उपाय को करना है। दूसरे नंबर पे आपको उपाय जो करना है उसको आप समझ लीजिए। आपको लगता है आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके बच्चों पे है, आपके पति पे, आपकी पत्नी पे, आपके फादर पे, किसी पर भी, आपके बेटे पर हो, तो आपको उसके नहाने के पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल देनी है प्रत्येक दिन। किसी दिन का इसमें वो नहीं है, प्रत्येक दिन कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल के आपको स्नान करना है। इससे आपके ऊपर सकारात्मकता हावी होगी, नकारात्मकता आपसे दूर भागेगी। ये छोटा सा सरल सा उपाय है, करके देखिए, प्रभाव आपको खुद देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में यदि आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे उसको शेयर करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान बताने की। मिलते हैं नई यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। विन हरि कृपा मिले नहीं संता, इसीलिए कहा जाता है यदि हमारी की कृपा जब होती है हमारे ऊपर तभी हम संतों की या हम किसी अच्छी चीज को जान पाते हैं। यानी प्रभु ने आप पर कृपा की है तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, तो क्यों ना आप इस उपाय को करें, अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाएं। धन्यवाद।